पूर्णिया में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पर गोलीबारी नहीं हो जाती है। सूरज बिहारी हत्याकांड पूरा देश में प्रचलित है कि किस तरह से पंचायती के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। अब एक देखिए लड़का जो लेटा हुआ है वो तो समझिए कि सौभाग्य रहा, कुछ कर्म इनका अच्छा रहा होगा कि गोली जान पर लगी और ये इंटर का एग्जाम देकर निकले और उसके बाद बाइक सवार कितना लोग था? 2 लोग कह रहा है हाँ। और ये सिर्फ एग्जाम देकर निकले थे? हाँ, हम तो वहाँ थे नहीं प्लॉट पर, हमको फोन के द्वारा सूचना दिया गया दूसरे के मोबाइल से। आप पिताजी हैं इनके? जी, हम उनका पिताजी। ये इनके पिताजी हैं, ये इनके माँ है, ये गांव वाले लोग हैं, ये कुछ स्टूडेंट है साथ में जो रहते थे। दिव्यांशु इनका नाम है। बोलने की स्थिति में है, कुछ बोलेंगे? किसी से कुछ विवाद हुआ था? नहीं, कोई विवाद किसी से कुछ नहीं? कोई लड़का से, कोचिंग का लड़का या सेंटर पर, किसी से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ था? मतलब कहाँ से निकले और कहाँ जा रहे थे, कैसे हो गया? सेंटर से निकल के रूम पे जा रहे थे। सेंटर से मतलब 500 मीटर आगे बढ़े होंगे तो हम लोग को पीछे से मतलब आके मार के वो स्पीड में आगे निकल गए। तो आप मोटरसाइकिल से, साइकिल से थे? हम लोग पैदल थे। और आप पैदल ही थे? वो आया और बाइक पे था, 2 लोग सवार थे। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर गाड़ी से था। अब आप समझिए, यानी कि पूर्णिया में रहना जो है अपने आप में बड़ा समझिए जोखिम भरा होगा कि लोग ऐसे ही जा रहे हैं, चल रहे हैं। अब कौन लोग कर रहा है, उनका उद्देश्य क्या है? दहशत फैलाना उद्देश्य है या फिर किस लिहाज से कौन किसको मार दे रहा है, या स्पीकरों का आतंक है? कोई फोन वोन छीनने का भी कोशिश किया क्या? आपका फोन तो लेके ही नहीं गए? फोन लेके नहीं गए। फोन किसी के पास था ही नहीं? कोई बात नहीं, पीछे से आके मार। घर कहाँ है आपका? केमई मतलब कौन सा एरिया? भवानीपुर, रुपौली भवानीपुर ना। देखिए केमई इनका घर है। पूर्णिया में रहकर पढ़ाई करते थे? जी। अच्छा, ये +2 का परीक्षा मतलब आप दे रहे हैं? नहीं, साइंस से? देखिए अब ये पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, साइंस से पढ़ता है, कम से कम ये घर में रहता था, रिविजन करता। अब ये सोचना होगा पूर्णिया पुलिस को भी कि आखिर ये कल का डेट में एग्जाम कैसे देगा और उसके बाद इस स्थिति में इनका जो मन मिजाज है वो कैसा लगेगा। वो तो समझिए कि ईश्वर का कृपा रहा कि गोली जांग में लगा, कहीं और लगता तो शायद आज दूसरा कुछ होता ना। ये तो बहुत बड़ी कृपा है, उनके माँ बाप का पुण्य प्रताप है कि आज इसको कुछ नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा अपराध और क्या हो सकता है? स्टूडेंट एग्जाम देके निकला, घर जा रहा है। ऐसा हो कि कहीं चौक चौराहा पे है तो कोई बहसबाजी हुआ हो, किसी से कोई मामला हो। और पूर्णिया में पढ़ता था, मेरे पास ही रहता था। अच्छा, 3 महीना से कम्प्लीट घर पर, इसका कोचिंग बंद हो गया, घर चला गया जो है सो। और उसके बाद आज ही कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। हाँ। अब आप समझिए कौन सा पता नहीं कौन सनकी लोग घूम रहा है पूर्णिया में, या इसमें दहशत फैलाने के लिए किया है, दहशत फैलाने के लिए, अपने आप को रंगबाज साबित करने के लिए, दबंग साबित करने के लिए चलते चलते मार दिया जिसको लग जाए। कि किस तरह का पूर्णिया अपराध के श्रेणी में समझिए टॉप रैंकिंग पर आ जाएगा। एक तो शिक्षा में सबसे नंबर 1 है पूर्णिया में, लोन पर लोगों की जिंदगी चलती है उसमें भी पूरा पूर्णिया पूरे देश में 1 नंबर पर आता है। अब आप समझिए कि इस रैंकिंग में पूर्णिया नंबर 1 आ जाएगा 7-8-10 दिनों के अंदर यहाँ पर। वो तो समझिए इनका इस माँ बाप की कृपा होगा। यहाँ तो लोग सीधा माथा पर गोले मारते हैं, चाहे वो सूरज बिहारी हो या फिर दिनेश यादव जो श्रीनगर की घटना हुई, ऐसे कई घटनाएं हैं। ये माजी हैं, जब सुने होंगे तब तो फिर कलेजा आप लोग का हिल गया होगा नहीं? किसी के बेटे के साथ ऐसा होगा तो कैसा महसूस होगा? तो आप भी समझ सकते हैं, सब समझ सकता है। किसी के बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, जो एग्जाम देने आया है उसको गोली लग रहा है तो कैसा महसूस होगा? अभी कम से कम निश्चिंत हैं कि आपका बेटा सही सलामत है। और उनके लिए पुलिस आया यहाँ पर? क्या बोला पुलिस? लिख कर कुछ ले गए हैं, बाद बाकी अब जो कानूनी कार्रवाई होगा उसको अपना। बाकी स्थल पर जो है जांच उधर चल रहा है ना, आप लोग जैसा बता। यही हम भी देखे, पुलिस वाले आए तो उनसे पूछ रहे थे कुछ बोलिए, तो बोलते हम नहीं बोलेंगे, मेरा जो बड़ा पदाधिकारी है वो बोलेंगे। एक दिक्कत यहाँ के पुलिस वाले में ये भी आता है, अपने आप में वो इतना डिसिप्लिन दिखाते हैं जितना वो होते हैं नहीं। और उनका ये जूता चेक करने में जितना व्यस्त रहते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अपराध पर भी नजर दें। गाड़ी हम लोग देखते बाइक इतना तेज बगल से निकाल देता है कि हम लोग डर से लगता कहीं गिर जाएंगे। जो देखिए अब ये सवालिया निशान जो है पुलिस कप्तान स्वीटी सहरावत पर भी उठने लगेगा। जिस हिसाब से उनको कार्रवाई करनी चाहिए था के नगर थाना पुलिस पर, डीआईजी कार्रवाई करते हैं कि भाई आवेदन नहीं ले रहा था के नगर थाना प्रभारी और उनको जो है सस्पेंड किया गया। अब ऐसे में पुलिस कप्तान पर भी सवाल उठ रहा है कि उनके क्षेत्र में किस तरह से हर दिन न्यूज तो आप लोग देखते ही होंगे, ऐसा कोई दिन नहीं बचा है जहाँ पर कि पूर्णिया में गोलीबारी नहीं हो रही।
वो तो शुक्रगुजार है इनके पूरे परिवार का, इनके बारी हो रही है, छीनताई हो रही है, रोज किसी का चेन खींच रहा है। गिरजा चौक पे हम खड़ा है, गैरेज के पास मोबाइल बनवा रहे हैं, टोटो से जा रही थी 2-3 महिला, बात करते हैं, बगल से गया बाइक खींच ले निकल गया जी। सर मतलब पुलिस बल को यहाँ पर स्पेशल रोड पर तैनात रहना चाहिए। जो स्नैचिंग का यहाँ पर खेल चल रहा है, जो बड़े शहरों में होता था पहले कि लोग मोबाइल से बात करते जा रहे हैं और स्मैकर आया, स्नैचिंग वाला आया और खींच के लेके चला गया। तो उसी तरह से पूर्णिया पुलिस को भी पटना पुलिस की तर्ज पर, दिल्ली पुलिस की तर्ज पर आपको यहाँ से बाइक स्क्वाड की आपको तैनाती करनी चाहिए, जो सिर्फ इस बात की मॉनिटरिंग करे कि राह चलते हुए जो लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में तो आप साफ तौर पर कह सकते हैं ना, जहाँ पर छात्र जब सुरक्षित नहीं है, जिनका भी ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना ही किसी तरह का किनसे कोई दुश्मनी है, ना ही ये जमीन का कारोबार करते थे, ना ही किसी तरह का कोई गलत एक्टिविटी में भी होंगे। ये पढ़ने लिखने वाला वो भी साइंस का छात्र था, जिससे आज जो है राह चलते अपराधी गोली मार कर निकल जाते हैं। ये पूर्णिया पुलिस पर सवालिया निशान है। अब पूर्णिया पुलिस इस दाग को कैसे और कितने दिन में धोता है, ये बड़ा हम लोग जो है इंतजार में भी रहेंगे, पूरा पूर्णिया की जनता इंतजार में रहेगी। पूर्णिया पुलिस अपने ऊपर जो लगातार एक पर एक दाग उनके माथे पर लगता जा रहा है। स्मैकर बेकाबू है, अपराधी बेकाबू है और इस तरह से राह चलते गोलियां चल रही है। ऐसे में पुलिस कप्तान पर सवालिया निशान उठना भी लाजमी है कि आपके इस प्रदेश में, आपके इस सरकार में, आपके इस जिला में आखिर सुरक्षित कौन है। सोचिएगा जरूर, वीडियो को शेयर भी करिएगा। जय हिंद।